नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज प्रार्थना हो स्वीकार में हम बात करेंगे एक ऐसी बला की जिसकी नज़र अगर किसी घर को लग जाए तो उस घर से लक्ष्मी रूठ सी जाती है। हम बात कर रहे हैं मुकदमों की, कोर्ट कचहरी की। कोई भी कोतवाली नहीं जाना चाहता, ना ही कोई अदालतों का मुंह देखना चाहता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी कई बार हम मुकदमों के दलदल में फंस जाते हैं। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि इसके पीछे हमारे ग्रहों का अशांत होना है, हमारी कुंडली की चाल का प्रतिकूल होना है। चलिए जानते हैं आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें जो हमें अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़े। कलयुग में रामबाण है महावीर की उपासना। नवग्रह की बाधा का निदान है हनुमान जी की आराधना। परेशानी चाहे कैसी भी हो, आर्थिक हो या मन से, चाहे आपको किसी शारीरिक पीड़ा ने घेर रखा हो, बजरंगबली की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक ऐसा ही पीड़ा है कोर्ट कचहरी की, मुकदमेबाजी की। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अदालतों के दर्शन करना चाहता हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि हमें न चाहते हुए भी अदालतों का रुख करना पड़ता है। काली कोट वाले वकील साहब से केस जितवा देने की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जज साहब की बार बार आगे बढ़ती तारीखों से मान यदि कोई व्यक्ति मुकदमा कचहरी केस से बहुत परेशान है तो उसे सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु और सूर्य की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि मुकदमा के कारक ग्रहों में इनकी महती भूमिका मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना का संबंध हमारे ग्रह नक्षत्रों से होता है। कहते हैं कि कुंडली के मंगल की दशा अनुकूल न हो तो उस व्यक्ति को न्यायालय के चक्कर लगाना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि क्यों हमें न्याय के मंदिर में भटकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है। मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत भी आती है। मंगल के साथ शनि खराब हो तो जिंदगी जेल में कट जाती है। मंगल के साथ राहु का संबंध होने से झूठी मुकदमेबाजी होती है। परंतु अगर बृहस्पति केंद्र में हो और मजबूत हो तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मुकदमेबाजी से बचने के लिए आप जन्म कुंडली में अपने सूर्य और मंगल को मजबूत करिए, और ये पीड़ित हैं तो इसके लिए उपाय करिए। और उपाय ग्रहों से संबंधित, जैसे शनि, राहु और केतु से संबंधित उपाय कर लीजिए। इसके अलावा आप नियमित तौर पर हनुमान जी की आराधना करिए। मंगलवार के दिन सायंकाल प्रदोष काल में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जप करिए। तो आप देखेंगे कि इससे धीरे 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 आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी, और आप के ऊपर जो फर्जी मुकदमे हैं या फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है या आप फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो आपने देखा कि कुंडली का खराब मंगल कैसे हमें परेशानी में डाल सकता है। कब किससे हमारे संबंध खराब हो जाएं, ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि कई बार हम तो सही डगर पर चल रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे की गलती के कारण हमें भी कोर्ट का मुंह देखना पड़ता है। चाहे वो हमारा मित्र हो या फिर कोई अजनबी, वो कोई भी हो सकता है। हमारा कोई बहुत ही खास भरोसेमंद या फिर हमारा रक्त संबंधी। चलिए जानते हैं कि अगर हमारे परिवार में या फिर सगे भाई के कारण मुकदमेबाजी चल रही हो तो इससे बचने के लिए कौन से उपाय करें। अब मुकदमे में यदि भाई भाई के बीच में मुकदमा है तो इसके लिए सबसे पहले मंगल की स्थिति देखी जाएगी जन्म कुंडली में, कि मंगल कहीं भी शनि, राहु और केतु से पीड़ित तो नहीं है।
यदि ऐसी स्थिति है तो जिस ग्रह के कारण मंगल पीड़ित हो रहा है उसका उपाय किया जाए तथा मंगल को मजबूती प्रदान करने के लिए हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनके सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूरी बांटें। ये प्रयोग 9 मंगलवार को करें। हनुमान जी संकट मोचन है, वो महावीर भी है। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं, जो हर बार संकट में सुन लेते हैं भक्तों की करुण पुकार। चलिए अब जानते हैं कि अगर किसी कारणवश हाथ आई नौकरी पर मुकदमे की छाया पड़ गई हो तो कैसे महाबली की कृपा से इस संकट से बाहर निकले। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं और वहां पर किसी कारणवश मुकदमेबाजी की स्थिति बन गई तो आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य देव को देखिए कि सूर्य देव क्या शनि की दृष्टि से प्रभावित हैं, राहु की दृष्टि से प्रभावित है, केतु की दृष्टि से तो नहीं प्रभावित है। यदि इनसे ये प्रभावित है, इनके नकारात्मक प्रभाव में है तो निश्चित तौर पर आपके नौकरी से जुड़ा हुआ मुकदमा आपको परेशान कर सकता है। इसके लिए सूर्य की आराधना करिए तथा सूर्य को मजबूती प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु की तथा भगवान शिव की विशेष आराधना करें। मंगलवार को सायंकाल हनुमान जी के मंदिर जाएं, उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते रामदूताय का जाप करें। ये प्रयोग 9 मंगलवार को करें। तो आप भी ज्योतिष में बताएं इन महाप्रयोगों को आजमाएं और विधि विधान से करें महाबली की आराधना। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या करें जब कोई आपको झूठे मुकदमे में फंसा दे और इस कारण आपको जेल तक जाने की नौबत आ जाए। तो वो कौन से महा उपाय हैं जो आपको इस दुर्दशा से बाहर निकाल सकते हैं। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कई बार ऐसा होता है कि गलती हमारी नहीं होती, तब भी हमें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और नौबत जेल जाने तक की आ जाती है। तो इस संकट से बचने के लिए कौन से भगवान का सुमिरन करें और ऐसे कौन से महा उपाय करें जिससे इस पीड़ा से बाहर निकला जा सके, आइए देखते हैं। अगर पति पत्नी में हो रही है अनबन, तलाक या मुकदमे की आ गई हो नौबत, तो हनुमान जी की उपासना से मिलेगी राहत। वैसे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण की उपासना को सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़े महाप्रयोग करने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाले संकटों का समाधान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ सकती है। गौर से देखिए वो महा उपाय। पति पत्नी के बीच में विवाद है और मुकदमा की स्थिति बन गई है तो निश्चित तौर पर जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है और सूर्य के साथ कहीं न कहीं राहु शनि का केतु का संबंध है। ऐसी स्थिति में शुक्र को मजबूत करने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए तथा राहु की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे विशेष रूप से जन्म कुंडली में जो अवरोधकता है, जो नेगेटिविटी है, वह समाप्त हो जाएगी। अगर विवाह या पति पत्नी का कोई मुकदमा चल रहा हो तो लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठे, उनके समक्ष घी का 2 मुखी दीपक जलाएं। दिए का एक सिरा हनुमान जी की तरफ और दूसरा स्वयं की तरफ हो। फिर ओम हंग हनुमते नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। ये प्रयोग 3 मंगलवार की रात्रि को करें। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मर्यादा की दहलीज कभी नहीं लांघनी चाहिए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो और न्याय की देवी के दर पर जाना पड़ जाए। लेकिन कई बार जाने अनजाने न चाहते हुए भी आपको किसी झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जिसके चंगुल से निकलना आसान नहीं होता। इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, चलिए इसके ज्योतिषीय उपाय जानते हैं। यदि आप झूठे मुकदमे में परेशान हैं तो आप हनुमान जी महाराज की विशेष आराधना करिए।
इससे आपकी जीवन में जो कष्ट की स्थिति है, जो बाधा की स्थिति है, जो जेल की स्थिति है, जो मुकदमे की स्थिति है, जो झूठे मुकदमे की स्थिति है, उससे छुटकारा प्राप्त होगा। हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, विशेष अनुष्ठान करवा लेना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना भी इसमें विशेष रूप से लाभदायक होता है। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हों तो प्रातः सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर विशिष्ट चौपाई का 3 माला जाप करें। चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 27 दिनों तक करें। साथ में मंगलवार को लाल गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं। कई बार हमें झूठे मुकदमे का सामना करते करते सालों हो जाते हैं और जब फैसला भी हमारे पक्ष में नहीं आता तब बहुत निराशा होती है, जिसके कारण जेल जाने की नौबत आ जाती है। तो चलिए मंगलवार के दिन ऐसा कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें जिससे इस जिल्लत से बाहर निकला जा सके और जेल जाने से बच सकें। अब यदि मुकदमे में सजा हो गई और आप जेल में निरुद्ध हो गए, जेल चले गए, तो फिर उससे छुटकारा पाने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो उसके लिए भी हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परंतु आप अपने जन्म कुंडली में अपने लग्नेश, दशमेश तथा सुखेश अर्थात लग्न के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए कि कहीं राहु, शनि, केतु से पीड़ित तो नहीं है। यदि वह पीड़ित अवस्था में है, जिस ग्रह से लग्नेश, दशमेश या सुखेश पीड़ित है, उसके लिए उपाय किया जाए तो आप देखेंगे कि ऐसा चमत्कारिक लाभ होगा और उधर हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो आप बंधन से मुक्त होंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर मुकदमे में हार की वजह से सजा हो गई हो तो मंगलवार प्रातःकाल स्नान करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चाहे तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें या 11 दिनों में कुल 100 बार पढ़ें। इस प्रयोग की समाप्ति के साथ ही मुक्ति मिलने की योग बन जाएंगे। जितने दिन ये प्रयोग करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के बंधनों से व्यक्ति निकल जाता है। जो सतपार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उद्देश्य पूर्वक गाय के घी का दीपक जलाकर, उसमें चतुर्मुखी दीपक जला करके और हनुमान जी महाराज के चित्र के मूर्ति के सामने बैठ करके मंगलवार के दिन से आरंभ करके 27 दिनों तक यदि क्रमशः रेगुलर लगातार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए संकल्प सहित, तो निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार के मुकदमे से परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिल सकता है। कभी भी मुकदमे या जेल की नौबत न आए, इसके लिए क्या करें? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को सात्विक आहार ग्रहण करें। संध्या काल को हलवा पूरी बांटें। समय और परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहती। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इसी तरह जीवन का चक्र चलता रहता है। फिर भी हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए और ज्योतिष में बताए महा उपायों को अपनाना चाहिए, जिससे आने वाली बाधा का निराकरण हो सके और हमें अदालतों का मुख न देखना पड़े। आगे हम आपको बताएंगे हनुमान जी का वो अचूक पाठ जिसको करने से कोर्ट की बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो हनुमान जी का सुमिरन ही संकटों के नाश के लिए काफी है, लेकिन बजरंग बाण का पाठ करने से न केवल ग्रहों की कृपा बरसती है बल्कि दुश्मनों और मुकदमों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो कैसे करें बजरंग बाण का पाठ, चलिए आइए जानते हैं। अगर आप हैं झूठे मुकदमों से परेशान तो महावीर के महा उपाय में है समस्या का समाधान। अगर हो रहा है अदालतों के चक्करों से नुकसान तो हनुमान जी की उपासना में छिपा है निदान, क्योंकि वे हैं सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, ज्ञान और गुण के सागर, संकट मोचन हनुमान।
हालात चाहे जितने विपरीत हों, कोई आपका साथ दे न दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। यदि आप भी पवन पुत्र से कोई वरदान पाना चाहते हैं या होना चाहते हैं झूठे मुकदमों से बाइज्जत बरी, तो बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को दी गई है उनके आराध्य श्री राम की सौगंध। तो समझिए हनुमान जी की चमत्कारी स्तुतियों में से बजरंग बाण के पाठ का महत्व और उसके नियम। शत्रु, रोग तथा भय नाश के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का भी उल्लेख है, जो इस पाठ को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। सामान्य दशाओं में इसका पाठ नहीं करना चाहिए, विशेष दशाओं में नियमों सहित पाठ करना ही फलदायी होगा। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि अगर आपको वाकई किसी ने झूठी पीड़ा दे रखी है, तभी आप बजरंग बाण का पाठ करें। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस पाठ का दुरुपयोग किया तो आपका अहित भी हो सकता है। माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करें। सामने घी का दीपक जला लें, लाल या नारंगी वस्त्र और लाल या कुश का आसन प्रयोग करें। पहले श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें, तब पूजा की शुरुआत करें। एक बार में ही सारा पाठ करें, कोई अंतर न दें। जितने दिन भी इसका पाठ करें, उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का वितरण करें। घर में गुग्गल की सुगंध करनी चाहिए। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान जी के लिए मुश्किल हो, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। वो अजर अमर हैं और आज भी धरती पर मौजूद हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से राम भक्त हनुमान का ध्यान करता है, उसके सारे दुखों को दूर करने खुद पहुंच जाते हैं। तो आप भी कीजिए विधि विधान से हनुमत भक्ति, आपके सारे संकटों को बजरंग बली हर लेंगे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।